देश और प्रदेश में 1 जुलाई से लागू हो रहे नवीन आपराधिक अधिनियम की जागरूकता के लिए सोमवार को शहर के उत्सव भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कानून के विषय विशेषज्ञों ने नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर एसपी रोहित काशवानी ने कहा कि नई प्रक्रिया के तहत काम करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ई एफआईआर जो है, देखिए, अगर घटना होती है तो हम एफआईआर तो लिखते हैं। अब वो किसी और क्षेत्र में हुई तो वो, या हमारे क्षेत्र में भी होती है, ई एफआईआर होती है कोई भी फिर उसके बाद 3 दिन के अंदर व्यक्ति आ सकता है थाने में। उस दौरान हम उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि घटना हुई है, नहीं हुई है, तो वह उस व्यक्ति को अवगत कराया जाएगा पूरा, और हुई है तो उसमें एफआईआर करी जाएगी। यदि कोई पीड़ित है, किसी के साथ कोई घटना हुई है, तो उस पर एफआईआर जरूर की जाएगी। और इसके लिए हमारी पूरी पुलिस की ट्रेनिंग भी की गई है और हम इसके लिए तैयार हैं। ये जीरो एफआईआर है, इसमें वाहन चोरी की घटनाएं भी शामिल हैं क्या? इसमें सभी तरह की एफआईआर हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में नवीन आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। बहुत से लोगों में यह भ्रम है कि ये कानून आखिर क्यों लाए गए, क्योंकि हमारे देश में जो है पहले भी पूरे कानून प्रचलित थे। तो इसके लिए जो है इसके 7-8 कारण हैं, जो मैं संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है कि अब हमारे जो कानून थे वो 1860 की आईपीसी थी। 1860 की आईपीसी में उस समय के सिनेरियो में जो अपराध होते थे और आज अपराध करने के जो तरीके हैं उनमें बहुत परिवर्तन आया है। इस कारण जो है इस कानूनों को लागू करना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा बीच बीच में जो है कुछ संशोधन करके नए प्रकार के अपराध जोड़े गए थे, किंतु उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है फील्ड में जाके नहीं हो पा रहा था। लोगों को भी उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती थी। इसके चलते जो है पूरे इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जैसा हम देखते थे कि एक इंडिया शब्द चलता था, हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया शब्द आता था, तो वो इंडिया शब्द को ख़त्म कर दिया गया है और अब जो है सब केवल भारत कहला रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो हमारा जो कानून था वो भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहलाता था और इंग्लिश में उसका नाम हो जाता था इंडियन पेनल कोड। तो अब जो है क्योंकि इंडिया शब्द हटा दिया है, इसलिए उसके लिए जो है एक भारतीय न्याय संहिता लाई गई है। आईपीसी की जगह पे भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता है। इसी तरीके से जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है, जो प्रोसीजरल लॉ है, जिसको कोर्ट और पुलिस जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगी और आईपीसी के तहत जो है अपराध रजिस्टर करके उनमें कार्रवाई होगी। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें चेंज की गई है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अमित नुना, एसपी रोहित काशवानी, एडिशनल एसपी सीताराम ससत्या, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय यादव, अश्विनी चड़ार, देहात थाना प्रभारी रवि गुप्ता, सूबेदार उत्तम सिंह, यातायात प्रभारी कैलाश पटेल सहित बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे। BCN हिंदी, टीकमगढ़।